हमारे साथ आज तक पर लाइव केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी जुड़ रहे हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अब आम आदमी पार्टी तो सर ये कह रही है कि ये सब साजिशन किया जा रहा है उनके खिलाफ। हाई कोर्ट का भी फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर ही जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि आज तो हाई कोर्ट का फैसला आया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? अंजना जी, हमें पहले ये देखना चाहिए कि ये मामला क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। ये जो आज दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये इशू आया, तो ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है, उनकी अरेस्ट, उसको इलीगल बताने की कोशिश की। और इसकी शुरुआत कब हुई इस मामले की, मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को याद दिलवाना चाहूंगा कि नवंबर 2023 से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कई बार केजरीवाल जी से बात करने की कोशिश की। 9 समन्स भेजे। जब 9 बार उन्होंने समन्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो 22 और 23 मार्च की रात को उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज जो कोर्ट के सामने इशू था, उन्होंने ये कहा कि ये जो अरेस्ट है, दिस वाज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए। और कोर्ट ने क्या कहा, अभी कोर्ट की पूरी जजमेंट तो है, वो अपलोड होगी मुझे लगता है कुछ ही समय में। पर जो लर्नड जज ने कहा, उसके बारे में आपको उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मटेरियल रखा है कोर्ट के सामने, उससे कई चीजें क्लियर होती हैं। पहली चीज तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कंस्पिरेसी में भाग ले रहे थे। He was involved in formulation of excise policy and the use of the proceeds of crime. In other words, Kejriwal ji as an individual, as the convener of the Aam Aadmi Party and as the chief minister, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था एक्साइज पॉलिसी बनाने में। और उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी ने पर्सनली किकबैक्स डिमांड किए इन हिज कैपेसिटी एज नेशनल कन्वीनर ऑफ आप। और ये जो अरेस्ट हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और दिस हैज बीन एज पर लॉ। तो केजरीवाल जी के बिहाफ पे ये भी उन्होंने सजेस्ट किया, उनके वकील ने, कि अप्रूवर जो हैं, जो सरकारी गवाह हैं, उनकी जो एविडेंस है, दैट हैज बीन गॉट थ्रू इम्प्रॉपर मीन्स। तो लर्नड जज ने यह भी कहा कि ये जो लॉ है, ये 100 वर्ष पुराना है, एक साल पुराना लॉ नहीं है। और ये अप्रूवर की स्टेटमेंट कोर्ट ने ली है, किसी एजेंसी ने नहीं ली है। और ये सारी एविडेंस जो है उनको उनके सामने रखी जाएगी और उनको एक मौका दिया जाएगा दैट ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ। सो दिस वाज द लिमिटेड पॉइंट ऑफ द अपील बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। सो मुझे लगता है कि इसमें इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। देयर वर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पीपल हैव कम फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि किकबैक्स मिली हैं, और ये जो किकबैक्स और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये गोवा के चुनाव तक पहुंच गए हैं। फिर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये अभी चुनाव का मौका है। तो जज ने बड़ी क्लियरली कहा कि देखिए, द टाइमिंग हैज नथिंग टू डू। कोई चुनाव हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप चुनाव कैन बी यूज्ड एज ए एक्सक्यूज। इसका मौका था उनको नवंबर 2023 से लेके। और उसका जो मैं माफी चाहता हूं, 21 और 22 मार्च की रात को उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद उनको मौका दिया गया है और सारी एविडेंस जो ईडी ने बताई है उनके सामने रखी गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, वो सारी जजमेंट मुझे लगता है अगले 1 घंटे में अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट कैन प्रोसीड। ठीक है, जो बड़ी बातें कोर्ट की हैं, जिसको आपने भी बताया, उसमें यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने
जो सरकारी गवाह हैं, अप्रूवर्स हैं, उनके बयान पर सवाल खड़े करना, कोर्ट के खिलाफ बोलना है, ईडी के खिलाफ बोलना नहीं है। ये एक मुख्य बात है। लेकिन देखिए, पॉलिटिकली तो प्ले आउट होगा ही हरदीप जी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब वोट से दो, ये कह के वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब इसका क्या, क्योंकि आप चुनाव करीब है। हरदीप जी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी। आपकी आवाज मैं बीच में से थोड़ी सी खोली आवाज। हाँ। पर आप बात करेंगे कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस की बात है, तो पॉलिटिकल प्रोसेस कहां शुरू हुई थी? मैं कह रही हूं यही रामलीला मैदान में। जी बोले। हाँ जी, प्ले आउट तो जरूर होगी पॉलिटिकली, और प्ले आउट काफी देर से हो रही है। उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया आई फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप डी फुल स्टॉप आई फुल स्टॉप ए घमंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वहीं से केजरीवाल जी ने ये जन आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे जी के साथ। हम कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं केयर करेंगे, हम शराब के खिलाफ हैं। इतना बड़ा शराब का घोटाला किया उन्होंने। अब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस करप्शन के, उनको फेस करना पड़ रहा है। तो इसको तो पॉलिटिकली वो डील करेंगे, और इसके अगर वोट में लेंगे तो मैं समझता हूं कि जो जनता की अदालत है उनको उसका जवाब भी उनको उसी जनता की अदालत से मिलेगा। एक आखिरी सवाल, जिसके बाद आपका धन्यवाद। सवाल यही है कि देखिए, कुल मिलाकर चुनाव करीब है, और जिस गठबंधन की आपने बात की वो इंडिया गठबंधन ये कहता है, आपने देखा ही होगा, टीएमसी के भी यहां पर तमाम जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विपक्ष के ही नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यही पूरा विरोध प्रदर्शन का आधार है विपक्ष का, जिसमें आज आम आदमी पार्टी और टीएमसी ने हाथ मिलाया दिल्ली में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके खिलाफ क्या बोलेंगे? इस नैरेटिव को कैसे आप देखिए फाइट करेंगे? 12-13 वर्ष पहले, अंजना जी, 12-13 वर्ष पहले जब अन्ना हजारे जी ने यह आंदोलन शुरू किया था, उस समय केजरीवाल जी कहते थे कि हमारा जो आंदोलन है वो करप्शन के खिलाफ है। उस समय सत्ता में कौन थे? कांग्रेस पार्टी थी, और ये सिर्फ उनसे मिले, हाथ नहीं मिले, उनके गले लग गए जाके। तो आज केजरीवाल जी उन्हीं भ्रष्ट राजनीतिक दलों में साथ, उस समय क्या कहते थे, सोनिया जी को अंदर कर लो, ये अंदर कर लो। ये तो कन्वीनियंस है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात हो रही है। और मैं समझता हूं उच्च न्यायालय के सामने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो लीगल बात हो सकती है। रामलीला मैदान में बैठ के जो भी कहें, वो कहेंगे जी हम शराब के खिलाफ है, फिर आपने शराब का घोटाला कर लिया, फिर आपने कहा कि नहीं हमें तो मनी ट्रेल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अप्रूवर ने यह भी कहा है कि किस कैसे मिले पैसे, कहां तक कहां पहुंच गए। तो अभी ड्यू प्रोसेस होगी। ये दो अलग ट्रैक्स हैं। केजरीवाल जी सरेआम, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पूरी तरह पता है कि शराब घोटाले में क्या हुआ। उन्होंने खुद हिस्सा लिया है इस शराब घोटाले में। उन्होंने, जैसे जज साहिबा ने कहा है कि ही वॉज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी, और उन्होंने खुद एज आप कन्वीनर किकबैक्स मांगे हैं। तो अगर अप्रूवर्स ये कह रहे हैं, दिस अप्रूवर की स्टेटमेंट कोर्ट के सामने ली गई है, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, उन्हें इन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। एक आखिरी छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज भी दोनों उनके पोजीशंस को लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा कि न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के भी तौर पर। और ये बात पहले भी आई थी कि आम आदमी पार्टी को अगर फायदा पहुंचा है तो क्या आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाने की बात आगे हो सकती है? ईडी की तरफ से हालांकि ये होना है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूं आपके साथ। अंजना जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और मैं तो अपने पर्सनल लेवल पे कह सकता हूं। कुछ ही दिन पहले मैंने इनका, केजरीवाल जी का एक बयान सुना। उन्होंने ये कहा था कि ये जो रवि नायर थे, जो इस घोटाले में एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, उन्होंने कहा कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, ये आतिशी जी को और एक और व्यक्ति का नाम लिया, उसको रिपोर्ट करते थे, भारद्वाज जी को शायद। तो उन्होंने ऑलरेडी ही हैड थ्रोन दोस टू अंडर द बस कि मेरा रवि नायर से लेना देना नहीं है। पर आज कोर्ट के सामने ये आ गया कि आप मुख्यमंत्री के रोल में नहीं, आप तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं,
और आपने सिर्फ एक्साइज पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में एज चीफ मिनिस्टर ही नहीं हिस्सा लिया, आपने आप कन्वीनर किकबैक्स खुद मांगे हैं। तो दिस इज द क्रूशियल डिफरेंस। अब इसमें एज सीएम उनका क्या रोल था, वो तो कह रहे मैं नहीं इन्वॉल्व था। और पर आप इनकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखिए, ये तो किसी डिपार्टमेंट के इंचार्ज नहीं है। जहां पे भी घोटाला होगा ये कहेगा मैं नहीं हूं, मंत्री कोई और था। पर एज आर्म कन्वीनर ही कैनॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पे और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर आपका।